सेवा है और भी दीन जनता है, और ये जुटे हुए भक्त बहुत दीन नहीं है। यह दीन की बात नहीं है, एक आवश्यकता है। देखिए, जो कोई व्यक्ति अपने जॉब से आता है, काम धंधे से आ रहा है, तो वहां पर चर्च गेट के पास प्रसाद खा करके तो चलेगा नहीं, या कहीं भी प्रसाद खा करके चलेगा नहीं। और कथा के बाद जाते जाते 10-11 बज जाएगा घर पर, तो उस समय क्या वो बनाएगा। इसलिए प्रसाद देना यह भागवत सप्ताह का एक अभिन्न अंग है, यह आवश्यकता है। उनको प्रसाद देना, प्रसाद दे करके भगवान की बातें देना, कीर्तन देना, इस तरह से। तो ऐसे कार्यों में जो सहायता करते हैं, जो लगे हुए हैं, वे अवश्य ही भगवान की कृपा के पात्र हैं, भगवान उन पर प्रसन्न होंगे। तो कश्यप जी अपनी पत्नी से स्पष्ट कह रहे हैं कि ब्राह्मणोग्निश्च वै विष्णु सर्वदेवात्मनो मुखम। ब्राह्मण और अग्नि सर्वदेवमय भगवान विष्णु के मुख माने गए हैं। तो यहां ब्राह्मण शब्द से वैष्णव भी अभिप्रेत हैं। भले ब्राह्मण में जन्म नहीं हुआ हो, लेकिन अगर वो ब्रह्म के, विष्णु के भक्त हैं, तो वो भी ब्राह्मण ही माने जाते हैं। तो उनकी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि तुमने ब्राह्मणों का सत्कार नहीं किया, या वैष्णवों का सत्कार नहीं किया, या अग्नि में हवन नहीं किया, तुम क्यों खिन्न हो। तो किसी भी बात का उत्तर वो नहीं दे रही थी अदिति। तो अंत में कहते हैं, अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनी लक्ष्य अस्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्। भद्रे कल्याणी, तुम्हारे सभी पुत्र कुशल से हैं ना। अब असली बात पर आ गए, तुम्हारे सभी पुत्र कुशल से हैं ना। मनस्विनी संबोधन करें। मनस्विनी का अर्थ है धैर्यशालिनी। मैं जानता हूं कि तुमसे और कोई गड़बड़ी नहीं हुई होगी, तुमने धर्म का पालन ठीक ठीक किया होगा, क्योंकि तुम धैर्य रखने वाली स्त्री हो। मैंने बहुत वर्षों से देखा है तुम्हारे जीवन में, इस तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती। तब अंतिम विकल्प पूछ रहे हैं, तुम्हारे सभी पुत्र कुशल से हैं ना। अपि सर्वे कुशलिन तव पुत्रा मनस्विनी। देखिए कश्यप जी तव पुत्रा कह रहे, तुम्हारे पुत्र, ये नहीं कह रहे हमारे पुत्र, इनके तो बहुत पुत्र हैं। दक्ष प्रजापति के कई पुत्रियों से इनका विवाह हुआ था। 26 से 27 से तो चंद्रमा का विवाह हुआ था, और 10 से दूसरे का विवाह हुआ था। कितना इनके साथ नहीं, 13 का ही नहीं हुआ था। हाँ, 13 और 4 17, हाँ, इस तरह से इतनी कन्याओं का विवाह हुआ था। इतनी पवित्र कन्या है कि भगवान ने जब गजेंद्र का उद्धार किया तो उस समय वे सबके सामने प्रवचन करने लगे और कहे कि जो व्यक्ति इस पर्वत का, मेरी इस लीला का, गजेंद्र का और सबका स्मरण करेगा, तो उस ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, तो उस समय वे दक्ष प्रजापति की कन्याओं का भी लिखे, दक्षायणी, दक्ष प्रजापति की कन्याओं का जो स्मरण करेगा उसे मेरा धाम प्राप्त होगा। इतनी पवित्र कन्या है, इन्हीं से सारा विश्व चला है, यही जगत की माताएं हैं। इन्हीं से मनुष्य, चाहे देवता, चाहे दैत्य, चाहे कोई भी पशु पक्षी, सबका जन्म हुआ है इन्हीं से। इतनी पवित्र है। तो भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि दक्ष प्रजापति कन्याओं का जो स्मरण करेगा उसे मेरा धाम प्राप्त होता है। इसे समझा जा सकता है कितनी पवित्र। तो कश्यप जी कह रहे हैं कि अपि सर्वे कुशलिन स्तव पुत्रा, तुम्हारे पुत्र सब कुशल से हैं ना। कोई कह सकता है कि अपने पुत्रों के विषय में कश्यप जी क्यों करें तव पुत्रा, तुम्हारे पुत्र सब कुशल से हैं ना। ये क्यों नहीं कहे कि मम पुत्र, मेरे पुत्र सब कुशल से हैं ना। वो समझ रहे थे कि इसका भाव तो अपने पुत्रों के प्रति ही है जो इसके गर्भ से जन्म लिए हैं।
और कश्यप जी की और बहुत सी पत्नियां थी तो उनके पुत्र, तो सबके लिए तो ये चिंतित नहीं होगी। इसलिए तव शब्द लगा रहे हैं कि तुम्हारे सभी पुत्र कुशल से हैं ना। ये लास्ट प्रश्न था और यही कारण भी था उसके उदासी का। तो मान लीजिए अगर माता अदिति ये पूछे कि क्यों ऐसे वैकल्पिक प्रश्न कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रश्न कर रहे हैं, बहुत से कारण पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं पूछे थे। तब कहते हैं लक्ष्य अस्वस्थम आत्मानम, मैं तुम्हारे आत्मा को, मन को अस्वस्थ देख रहा हूं। कैसे? आप मन को कैसे जानते हैं? मेरा मन अस्वस्थ है, चिंतित है, इस बात को आप कैसे जानते हैं? तो कहते हैं भवत्या लक्षण ही रहो, तुम्हारा मन अस्वस्थ है, इसको मैं लक्षण ही, लक्षण से देख रहा हूं। तुम्हारे चेहरे को देख करके मैं पहचान रहा हूं कि तुम्हारे मन में कोई बहुत भारी चिंता है। क्या लक्षण देख रहे थे? मुख मलान आदि भी, मुख मलिन हो गया था, चिंता में थी। पति की सेवा भी कर रही थी तो रह रह कर बीच में लंबी सांस ले रही थी। तुरंत पता चल जाता है कि यह व्यक्ति चिंता में है। और लक्षण खास करके मुख मलिनता, तो मुख मलिनता आदि लक्षणों से मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारा मन दुखी है, चिंतित है। तो क्या दुख है? देखिए, देवताओं की माता अदिति कितना धर्म का पालन करती थी। वो कहती है अदितिर्वाच, भद्रम द्विष गवाम ब्रह्मण धर्मस्य अस्य जनस्य च। हे ब्रह्मण, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, ब्रह्मण का अर्थ है सर्वज्ञ, वेद जानने वाले, आप सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो आपके आज्ञा के अनुसार मैं आपको उत्तर दे रही हूं। ब्राह्मणों पर कोई संकट नहीं है, सब कुशल से है। पहला प्रश्न का उत्तर दे रहे। ब्राह्मणों का कुशल है और उपलक्षण से गवाम, गौओं का कुशल है, सब जगह गौओं की सेवा हो रही है, गौओं का आदर हो रहा है, गौएं ठीक है, ब्राह्मण ठीक है। और धर्मस्य, समग्र जनता को धर्म के पालन में कोई कठिनाई नहीं है, सभी धर्मपरायण हैं। और जनस्य, आपने जनता का समाचार पूछा कि जनता पर कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, सभी सुख से जी रहे हैं, खा रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वास्तव में बलि महाराज का शासन चल रहा था पूरा तीनों लोक में, तो कोई दुखी कैसे हो सकता था? दुखी केवल उनके प्रतिद्वंदी देवता लोग थे, वो अपना पद छोड़कर भाग गए, बाकी सब लोग सुखी थे। माता अदिति कितना सत्य बोल रही है। आजकल की स्त्री होती तो लाखों दोष बता देती, ये गड़बड़ी हो रहा है, ये गड़बड़ी हो रहा है ना। देखते हैं वोट में जो पक्ष हारा हुआ है तो सत्तारूढ़ पक्ष के खिलाफ रोज निकालते रहते हैं अखबार में, ये गड़बड़ी हो रही है, ये गड़बड़ी हो रही। और जब वो सत्ता में हो जाते हैं तो सत्ता वाले फिर उनके विषय में निकालते हैं, ये गड़बड़ी हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये सत्य बोलना चाहिए ना, कुछ बात सत्य होनी चाहिए। माता अदिति देवताओं की मां है, देवी है, वो कहते हैं नहीं सब ठीक है, बलि महाराज कोई गड़बड़ नहीं कर रहे। आज का आदमी होता है तो चाहे कितना भी अच्छा शासन कीजिए, वो लगातार बस कमी कमे निकालो, सब ठीक है, ब्राह्मणों का कुशल है, गौओं का कुशल है, धर्म के पालन में सभी लोग लगे हैं, जनता पर कोई भी दिक्कत नहीं है, जनता सुख से है। त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह मेधिन गृहाय में, और ये जो गृहस्थ जीवन है जिसमें ये त्रिवर्ग का क्षेत्र है, धर्म अर्थ और काम का ये उद्भव स्थान है जिस गृहस्थी में, वो सब कुछ ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा गृहस्थ जीवन भी, हमारा घर भी यथावत वर्तते भाव, यथावत ठीक है, कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, धर्म पालन में कोई दिक्कत नहीं है पतिदेव,
और इंद्रिय तृप्ति के जो भी सामान चाहिए, कपड़ा लत्ता सब कुछ है, सब ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। और अग्नयो अतिथयो भृत्या भिक्षवे च लिप्सवः सर्वम भगवतो ब्रह्मण अनुध्यान न ऋष्यति। और जब आपने यह पूछा कि अग्नियों में हवन हुआ है ठीक से, और अतिथियों की सेवा होती है क्या, और भृत्य सब प्रसन्न है, सेवक नौकर चाकर जो है सब ठीक है, और भिक्षु जो भिक्षु आते हैं सन्यासी आदि, अथवा भिक्षु केवल अपने घर के लिए ही वर्णन नहीं कर रही है, संसार में सब जगह भिक्षुओं का सम्मान हो रहा है, तिरस्कार नहीं हो रहा है। और ये चलिप्स और भी जो कुछ चाहते हैं तो सबका सब कुछ ठीक हो रहा है। विशेष करके मैं सबका बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं बिल्कुल समय से हवन की हूँ, भगवान की पूजा की हूँ, अतिथियों का स्वागत की हूँ, भृत्यों की देखरेख की हूँ। भृत्य का अर्थ ही होता है जिसका भरण करना चाहिए। और भिक्षु और लिप्सु जो भी हैं, सर्वम भगवतो ब्रह्मण अनुध्यान न ऋष्यति। क्योंकि मुझे हमेशा आपका ध्यान रहता था, हमेशा आपके वचन का मैं ध्यान रखती हूँ कि हमारे पति देव ने ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है, ये कहा, उनको ये अच्छा लगता है, और आप हमको बार बार उपदेश भी दिए हैं। तो आपका निरंतर ध्यान होने से, आप पर दृष्टि रहने से मेरे द्वारा कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं हुआ। सर्वम न ऋष्यति, कोई भी काम में कमी नहीं हुई है, सब कुछ ठीक है। कारण एक ही है कि मुझे हमेशा आप पर ध्यान रहा कि आपने ये कहा है या आपको ये प्रिय है। तो आपका ध्यान करने का अनुध्यान के कारण मुझसे कोई भी कमी नहीं हुई। मैंने ठीक ठीक धर्म का पालन किया, सब कुछ किया, हवन किया, पूजा किया, अतिथियों की सेवा किया, सब कुछ ठीक हुआ है। देखिए कितनी सुंदर बात माता आरती कह रही है। पत्नी को अपने पति की बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी इज्जत इसमें है, उन्होंने ये कहा है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो वह व्यक्ति, वह पत्नी कोई भी लापरवाही नहीं करेगी। अगर पत्नी तत्पर रहे काम धंधे में ठीक ठीक, तो उसे रोग भी नहीं हो सकता है। ये रोग सब बैठी निठल्ली के पास होता है वास्तव में। नाकाम स्त्री के पास सब रोग आता है। अगर हमेशा काम में रहे, पति का ध्यान रखे, ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, ऐसे करना। और खास करके पति जो आज्ञा दिए है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, इस समय उठो, भगवान की पूजा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो घर द्वार बाहर करके बिल्कुल कंप्लीट रखना, भगवान की पूजा करना, भोजन समय पर बनाना, और सब काम में रोग को आने का अवकाश कहाँ होगा? कब टाइम मिलेगा रोग को कि ऐसी स्त्री के पास आएगा? सोचिए जरा, कैसे रोग आ सकता है? रोग आता है, परेशानी आती है आलसी स्त्री को। तो माता अद्दी कह रहे कि मैं सबका ध्यान रखता हूं। आप पर ध्यान होने के कारण, आपकी आज्ञा का ध्यान होने के कारण मुझसे कोई कमी नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। और अब भूमिका बना रही है और जो कामना इसको पूरी करानी है, इतना तक तो बिल्कुल कंप्लीट बोली। ये बोलने की एक रीति है कि इस महाशक्तिशाली पति से, समर्थ पति से अब हमें ये मांगना है कि हमारे पुत्र स्वर्ग के राजा बने। अब हमको ये वर दीजिए, अब कोई उपाय कीजिए कि हमारे पुत्र स्वर्ग के फिर से राजा बने। ये वो कहलवाना चाहती थी। और पति तो अब पूछ ही रहे थे, इसीलिए कि कोई इच्छा हो तो बोलो, कोई इच्छा हो तो बोले, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो पहले तो उसने कहा सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर कहती है, कोनु में भगवन कामो न संपद्येत मानसः जस्य भवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान प्रभासते। माता आरती कह रही कि बताइए, आप जैसा पति, समर्थ पति, इस प्रकार से अपने पत्नी को धर्म की शिक्षा दे रहा है और ध्यान रखता है,
तो उस स्त्री के मन में ऐसी कौन सी इच्छा उत्पन्न होगी जो पूरी नहीं हो सकती है। आप जैसा पति हो समर्थ, तो उस स्त्री के मन में कोई भी मानस काम का मन में उत्पन्न कौन सा ऐसा मनोरथ होगा जो पूरा नहीं हो जाएगा। तो हमारे मन में अब तक जो कुछ भी इच्छा हुई, जो कुछ मैंने मांगा, आपने निश्चित पूरा कर दिया। कौन सी कामना उत्पन्न होगी जिसको आप जैसा पति पूरा नहीं कर सकते। आप प्रजाध्यक्ष हैं, आप प्रजापति हैं, समस्त प्रजा के पिता हैं, जन्मदाता हैं, समर्थ हैं। तो कौन सी इच्छा मेरे मन में ऐसी उत्पन्न होगी जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। आप सर्व समर्थ हैं। यह कह करके अब इच्छा को पूरा पूरा खोलने का भूमिका ला रही है। इच्छा तो यह है कि हमारे पुत्र स्वर्ग के राजा बने और असुर जो राजा बने हुए हैं उनको मारा जाए और उनकी स्त्रियां विधवा हो जाए। वे लोग स्त्रियां अपना केस खोल करके रोए। वो जो कुछ भी हो, हमारा बेटा इंद्र राजा होना चाहिए और हमारे और भी जो पुत्र हैं वो बड़े बड़े पदों पर होना चाहिए। ये है स्त्री की कामना। और कश्यप जी तो खूब खुशी से पूछ रहे थे, ऐसा ठीक है ना, ऐसा ठीक है ना, कोई जरूरत है क्या, बोलो तुम्हारी कोई कामना है क्या। तो कह दी कि ऐसी कौन सी कामना मन में उत्पन्न होगी जो आप जैसे पति से पूरी नहीं हो जाएगी। और वास्तव में कश्यप जी परम समर्थ व्यक्ति। तो फिर अदिति ने सोचा कि आखिर सत्वगुणी या रजोगुणी तमोगुणी जितने भी प्राणी हैं संसार में, चाहे देवता दैत्य मनुष्य, सब तो इन्हीं के संतान हैं, सब तो इन्हीं के पुत्र पौत्र आदि हैं। ये तो सबके प्रति सम है। इसलिए वो एक कायदा निकाल रही है कि कैसे इनको मैं कन्विंस करूं कि हमारे पुत्र राजा होना चाहिए। तब कहती है तवैव मारीच मनः शरीरजा प्रजा इमा सत्वरजस्तमोजुषः समो भवांस्तास असुरादिषु प्रभो तथापि भक्तान् भजते महेश्वरः। हे मारीच, मारीच मतलब मरीचि जी के पुत्र। तो इसके द्वारा अदिति अपने पति के पितृ क्रमागत प्रभाव को व्यक्त कर रही है कि आप ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र के पुत्र हैं, हम मरीचि जी के पुत्र हैं। हम मारीच संबोधन कर रहे हैं। अपने सामर्थ्य, जैसे ब्रह्मा जी में सामर्थ्य है वैसे मरीचि जी में, और मरीचि जी में जो सामर्थ्य है उनका पुत्र होने का आप में भी वो सामर्थ्य है। तो हे मारीच, हे मरीचि नंदन, इस संसार में जितनी भी प्रजा हैं, जितने भी प्राणी हैं, वे सब आपसे जन्म लिए हैं। मनः शरीर जाए, कोई मन से जन्म लिए हैं, कोई शरीर से जन्म लिए हैं। शुरू में कश्यप जी ने मानसिक सृष्टि किया ब्रह्मा जी की तरह, और इसके बाद शरीर से सृष्टि किया है। मनः शरीर जाए, जितनी भी सत्व रजस तमोजुष, कोई सत्वगुणी, कोई रजोगुणी, तमोगुणी, जितने भी प्राणी हैं, तव एव मनः शरीर जाए, आपकी ही संतान है, सब आपकी। और आप असुरादिषु सम, और असुर आदि में, असुर में, देवता में, मनुष्य में, पशु पक्षी में, सब में आप सम हैं। सबको आप ममता की दृष्टि से देखते हैं। तो कोई राजा बने या कोई युद्ध में हारे, इस विषय में आपके मन पर कोई विकार नहीं होता है। देखिए कैसे भूमिका बांध रही है। ये है ट्रिक, ये है नीति बोलने का। यद्यपि आप सबके प्रति सम है। असुरादिषु, सबसे पहले तो माता आदि असुरों का ही नाम ले रही है। असुर आदि में आप बिल्कुल सम हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तथापि भक्तान भजते महेश्वर। और आपका गुण कैसा है, जैसे भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण, विष्णु भी सभी प्राणियों के प्रति सम है। समः सर्वेषु भूतेषु समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। कितने उच्च क्लास की महिला है जो सीधे भगवान का उदाहरण दे रही है।
इस संसार में वास्तव में सभी प्राणियों के प्रति सम दृष्टि है तो है भगवान विष्णु की। सभी उनके उपजाए हुए हैं, सभी उनकी संतान है, सबके प्रति सम दृष्टि है। कुछ क्रियाओं द्वारा स्पष्ट पता चलता है कि भगवान की सम दृष्टि है। सूर्य बनाए तो सूर्य की पूजा करने वाले के घर में भी सूर्य का प्रकाश फैलता है और सूर्य की निंदा करने वाले के घर में भी सूर्य का प्रकाश जाता है ना। सभी लोग देखते हैं कि सूर्य की कोई पूजा करे या न करे सम भाव से प्रकाश जाता है। हवा सबके घर में बहती है। ये भगवान के उत्पादन किए हुए वस्तुएं, उत्पन्न की हुई वस्तुएं हैं। तो भगवान सम है। तथापि भक्तन भजते महेश्वरा, लेकिन वे महाईश्वर भगवान विष्णु भी अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। बात कहने जा रही है कि मेरे पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए, तो यह काम यदि आप करेंगे तो आपका काम बिल्कुल उचित होगा। जैसे भगवान की लीलाएं, भगवान का कर्म दिव्य होता है, वैसे आपका भी कर्म दिव्य होगा। भगवान सबके प्रति सम है, लेकिन भक्त का पक्षपात करते हैं ना। और इमीडिएट अर्थ यह है कि वो भी इंद्र का पक्ष लेते हैं। ये साफ कह रहे, और इंद्र का वास्तव में भगवान पक्ष लेते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती जुगे जुगे, भगवान अवतार लेते हैं और इंद्र के शत्रुओं का वध करते हैं। किसी व्यक्ति के चरित्र को इतना उज्ज्वल बनाना जिसका कर्म भगवान के समान कहा जाए तो बहुत भारी प्रशंसा है। जब भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं, इंद्र का पक्ष लेते हैं, एक अर्थ है, तो आपको भी भगवान का ही अनुसरण करना चाहिए, भगवान के पद चिन्ह पर चलना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम तो सबके प्रति सम हैं, कोई राजा बने कोई रंक बने, इसी हमको क्या लेना देना। नहीं, आप भगवान के भक्त हैं, इसीलिए भगवान जो किए हैं करने लायक, उनके जो वचन के अनुकूल है वो आपको करना चाहिए। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्योस्ति न प्रिय मई भजंती माम भजंती ये भक्त मई तेतेषु चाप्य। महाईश्वर भी बोल रहा है, जो सबको उपजाया है वह भी अपने भक्त का पक्ष लेता है। और भगवान असुरारी के रूप में प्रसिद्ध है, वो भी असुरों का वध करते रहते हैं। कई अवतार में वे आया करके असुरों का वध करते रहते हैं। तो आपको भी असुरों का वध तो नहीं, लेकिन कम से कम उनको अधोगति में डालना चाहिए, ये अर्थ है। मतलब उनसे राज्य छीनना चाहिए। आपका एक कर्तव्य है, भगवान के भक्त हैं तो भगवान के पद चिन्ह पर चलना आपका कर्तव्य है। अच्छा, भगवान भी अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। बहुत भारी उदाहरण दिया न, वास्तव में यही है वैष्णवता। वास्तव में किसी भी प्रवचन में भगवान की महिमा आती है। भगवान का एक बहुत बड़ा गुण है, वास्तव में ये सम है सबके प्रति, सभी उन्हीं की संतान है, फिर भी जो व्यक्ति उनका भजन करता है उसका वो पक्ष लेते हैं। ये स्पष्ट है। जैसे दुर्योधन और अर्जुन के प्रति वे सम थे, बिल्कुल सम, लेकिन अर्जुन कृष्ण को चुने अपने जीवन में, इसीलिए भगवान उनके सारथी बने और अर्जुन को कभी नहीं छोड़े। ये तो सम थे, प्रस्ताव रखे थे कि एक तरफ मेरी सेना है और एक तरफ मैं निहत था बिना अस्त्र के, जिसको जो चुनना हो ले ले। जब भी भगवान ने पहला अवसर दिया अर्जुन को, तो अर्जुन ने भगवान को चुना, लेकिन उस पर दुर्योधन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। वो खुश हो गया कि चलो सेना मिली, ये खाली हाथ रहकर क्या करेंगे। वे भगवान की शक्ति पर विश्वास नहीं था, लेकिन भगवान तो दे चुके थे एक प्रकार से। वो कह सकते थे कि नहीं, हम ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। अर्जुन के साथ भगवान रहे। वास्तव में सबके प्रति वे सम है, परंतु जो व्यक्ति भगवान का आदर करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, तो उसका पक्ष लेते ही हैं, सब तरह से पोषण करते हैं। तो अपने पति के जीवन में भगवान को ही आदर्श मानकर चलना चाहिए। माता अदिति कह रही है, किसी भी क्रिया में, विचार में भगवान ही आदर्श है, वही प्रमाण है। वो जो करते हैं वैसा ही करना चाहिए, यदि वह उनके उपदेश के अनुकूल है। कितने बड़ी बात कह रही है। पति अब एक भाग ही नहीं सकते कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, करना पड़ेगा।
और प्रकट अर्थ तो ये है कि इंद्र का पक्ष तो भगवान लेते हैं ना, आपको पता है ना, इंद्र के लिए अवतार लेते हैं। तो कश्यप जी को कहना पड़ा, हाँ इंद्र के लिए अवतार लेते हैं। तो वैकुंठ से आकर के यहां इंद्र की सहायता करते हैं, आप यहां रहकर नहीं कर सकते। यदि इंद्र में दोष होता, अगर वह स्वर्ग का मालिक होने के योग्य नहीं होता, तो भगवान फिर क्यों ऐसा करते, क्यों इंद्र का पक्ष लेते? तो मैं जो मांग कर रही हूं आपसे, यह बिल्कुल उचित है, ये धर्म है, ये आपका कर्तव्य है कि आप उसे पूरा कीजिए। हाँ, तो अब खोल करके क्या मांग की, उसको यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मादीश भजन्त्या में श्रेयश्चिंतय सुव्रत। इसलिए मैं आपकी सेविका हूं, मैं भी आपकी दासी हूं, मैंने आपकी सेवा किया है, तो आप मेरा श्रेय सोचिए, विचारिए, मेरे कल्याण पर आपको विचार करना होगा, क्योंकि आप सुव्रत, आप समर्थ हैं, आपने भगवान की भक्ति की है, भगवान का ध्यान किया है, उसको सुव्रत कहते। जिसने बहुत अच्छा व्रत किया है उसको सुव्रत कहते। तो सबसे अच्छा व्रत है भगवान की भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह सुव्रत कह करके माता आरती यह कह रही है कि आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। आप भगवान के भक्त हैं, बहुत से व्रतों का पालन किया है, जप किए हैं, एकादशी उपवास आदि किए हैं, भगवान की पूजा की है, ये व्रत। तो आपने सुंदर व्रतों का पालन किया है, अतः आप भगवान के चरण चिन्ह पर चलिए। मैं आपका भक्त हूं और मेरा बेटा इंद्र भगवान का भक्त है, इसलिए हमारा श्रेय चिंतन, हमारे विषय में सोचिए, हमारा कल्याण। तो कश्यप जी ने पूछा, तो अकल्याण क्या है? श्रेय के विपरीत कुछ हुआ है क्या? अब तक तो कुछ कही नहीं, श्रेय के विपरीत कुछ हुआ है क्या? तो कहती है एकाएक रो करके, हृतस्त्रियो हृत स्थानम शपथ में पाहि न प्रभु। शपथ में शत्रुओं के द्वारा हम लोग हृत श्री हो गए, हमारा धन छीन लिया गया और हमारा स्थान छीन लिया गया, मतलब हमारा स्वर्ग छीन लिया गया। हमारा बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं अपने पुत्रों के अभिप्राय से। मां बोल रही है तो अपने पुत्रों को आत्मसात करके बोल रही है। हम लोग का धन छीन लिया गया है, हम लोगों का स्थान छीन लिया गया है, स्वर्ग का सारा धन और पद और स्थान, घर द्वार सब छीन लिया गया। किसके द्वारा? शपथ में, शत्रुओं के द्वारा। बलि महाराज का नाम नहीं रख रहे, लेकिन उसी पार्टी का, दैत्य पार्टी का सब एक आने में, उसके द्वारा हमारा स्थान छीन लिया गया, धन छीन लिया गया है। न पाही, हम लोगों का पालन कीजिए, आप पालन कीजिए, क्योंकि आप समर्थ हैं, प्रभु हैं, पालन करने में आप समर्थ हैं। प्रभु शब्द का ही अर्थ, बिल्कुल समर्थ हैं, आप हमारा पालन कीजिए। अब इनके समझ में आया कि अच्छा, हृत श्री और इंद्र का वैभव छीन लिया गया है, दैत्यों के हाथ में आ गया। पर शब्द समझ गए, क्योंकि अदिति के लिए पर कौन थे? शपथ में शत्रु कौन थे? दैत्य, दिति के वंशज, जो तुरंत समझ गए। फिर भी अदिति और उसको क्लियर कर रही, परैर विवासिता साहम मग्न व्यसन सागरे। आंखों में आंसू भरते हुए गदगद स्वर से कह रहे, परैर विवासिता, मैं शत्रुओं के द्वारा घर से निष्कासिता हूं, निकाल दी गई हूं, अब देख रहे हैं मैं कहां रह रही हूं। इस तरह की बात कहने पर पति का हृदय क्यों नहीं द्रवित हो जाएगा? कोई शत्रु किसी की पत्नी को निकाल कर बाहर कर दे उसके घर से। यद्यपि बलि महाराज ने निकाला नहीं था, लेकिन जब अपने पुत्र चले गए तो माता आरती स्वयं ही निकल आई थी। पर आज कंप्लेन कर रहे तो ऐसे विवासिता, मैं शत्रुओं के द्वारा घर से निकाल दी गई हूं,
और वो आए तो निकल गई तो उन्हीं के द्वारा निकाला हुआ माना जाएगा। ये झूठ नहीं बोल रही है। शत्रुओं ने हमको घर से निकाल दिया है। मैं आपकी धर्मपत्नी हूं ना, मैं जिस घर में रहती थी उस घर से मुझे निकाल दिया गया है। घर से निकल गई और मग्ना व्यसन सागर, व्यसन मैंने दुख, मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूं। आप तो भगवान के समाधि में डूबे थे, मैं इधर दुख के समुद्र में डूब रही हूं। मेरे दुख का कोई आर पार नहीं है। ऐश्वर्यम श्री जसह स्थानम हृतानी प्रबलई मम, हमारा ऐश्वर्य छीन लिया गया। ऐश्वर्य का अर्थ है पद, जो इंद्र पद था, कंट्रोलिंग पावर, हमारा ऐश्वर्य छीन लिया गया। श्री धन छीन लिया गया। जस, जस जो हमारा था छीन लिया गया। इंद्र को अपजस लगा कि वे युद्ध छोड़कर भाग गए। पहले 100 अश्वमेध जग करके वो इंद्र बने थे तो बहुत बड़ा जस छाया था, लेकिन जस छीन लिया गया और स्थान स्वर्ग छीन लिया गया। प्रबलई पर